नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी? मैं मनोज कुमार वर्मा अपने छोटे से चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बिना बकवास किए, बिना देरी किए हुए आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होते हैं, उनके बारे में हमने थोड़े-थोड़े चर्चा किया था और कुछ चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से जो है तो डायमेंशनल फार्मूला बनते हैं, किस तरीके से किस चीज़ को डायमेंशन कहा जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली बार आऊँगा तो पूरा स्लाइड लेके आऊँगा अलग से बना के, जितने भी डायमेंशनल फार्मूलाज बनते हैं, जितने फिजिक्स में फार्मूला यूज होते हैं उन सब का। तो आइए, अब बारी है डायमेंशनल फार्मूला जितने भी हैं हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं कहीं ना कहीं, और जितने सवाल बनते हैं, जितने नीट में पूछे जाते हैं या जेई मेंस में जितने पूछे जाते हैं, वो सब आपके सामने लेके मैं हाजिर हूँ। तो एक बार फिर से आइए, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम इनकी तरफ बढ़ेंगे। बस इनको थोड़ा सा मिटाएंगे नहीं, क्योंकि अरेंज किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें होता है, अगर पहले से ना लिखो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से। और दूसरी बात ये है कि अगर लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो डायमेंशन हम लोगों ने क्या देखा था? डायमेंशन का सीधा सा मतलब है, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना और उसके पावर में, जो रेस में पावर में है, उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। और उसी के रिप्रेजेंटेशन को किसको, फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही, या फिर जिस जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि लेंथ है और थोड़ी देर के लिए एरिया मान लो। ये चीज हम लोगों ने अभी इसको, इसमें भी देखना है, वही चीज देखना है, बस मैं थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूँ। जैसे एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर बात करें तो लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको फंडामेंटल के टर्म में हम लिखें तो मीटर को, लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। और इसके पावर में टू है। इसके पावर में क्या है? टू है। ये जो पावर है, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। अगर मैं बोलूं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया क्या है? तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या होगा? टू होगा। क्या होगा? टू। अगर मैं बात करूं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, तब क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, किसकी? डायमेंशनल फार्मूला की, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एक शिद्दत से बात करें तो। लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लिखते हो तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिखना ही लिखना है। लेकिन हाँ, एक इज्जत देने के लिए, थोड़ा सा सजाने के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज कर देते हैं। तो ब्रैकेट इस फार्मूला में काउंट नहीं होता है। फार्मूला तो सिर्फ क्या है? एल स्क्वायर। लेकिन हम लोग इज्जत से इसको क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। तो डायमेंशन क्या हुआ? टू। डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? एल स्क्वायर। अभी समझ में आया कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला किसको बोलते हैं? समझ में आया? तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने कुछ चीजें पहले भी देखी थी, फिर से हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन अलग अलग फार्मूलाज के या फिर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के तो कौन कौन से, मतलब कि अलग अलग फार्मूला जो भी है फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, उन लोगों का जो है तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीड को। स्पीड का हम लोगों ने पहले भी देखा था, फिर से बता देता हूँ। स्पीड क्या होता है? स्पीड 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 क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या है, ये लेंथ है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज आप लोग और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बाद में वो चीज यूज होंगी तो शायद आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। इसके बाद फिर इन पे हम आते हैं। जो लेंथ होता है इसको फंडामेंटल के टर्म में जो लिखते हैं उसको एल लिखते हैं, मास को सीधे एम लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को, या पहले टाइम लिख लो, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करता है, किसमें, फंडामेंटल के टर्म में, ठीक है। ये यूनिट नहीं है, ये फंडामेंटल के टर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये वो है, ये सिंबल है कि लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को केल्विन, वैसे भी ऐसा यूनिट है, ठीक है, केल्विन। इसको के से या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, थीटा से, ठीक है। ये क्यू नहीं है, ये थीटा है, ऐसे, ठीक है। और जैसे करंट को एम्पियर से, ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से या फिर थीटा से, करंट को ए से, या फिर इसको कई बार हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है क्या, मोल को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ये तो आएंगे नहीं, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। बाकी वो जो है मोल मोल और वो आते नहीं है, इसलिए उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए क्या मतलब याद करके आप, ठीक है, वो यूज नहीं होना। ये आप लोग लिख लीजिए कि लेंथ को फंडामेंटल के टर्म में हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से या फिर थीटा से, करंट को ए से या फिर कई बार आई से। मैं ये दो तो इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर ए से, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब देखिए स्पीड, स्पीड स्पीड का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फार्मूला होता है। अच्छा, जब तक आप फार्मूलाज को रटोगे नहीं, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होंगे, तब तक आप इनके जो है तो डायमेंशनल फार्मूला आप लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि इनके फार्मूला याद हों। अगर फार्मूला आपको याद है तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टुच्ची सी बात है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही आसान है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप आंख मूंद के बस सुनते रहो आराम से, और सोचते रहो, सुनते रहो, उतने में आपको आ सकती है, ठीक है। इतनी आसान है, कहने का मतलब कि आंख मत बंद करो, देखते रहो। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे फिर भी आपको डायमेंशनल फार्मूला बनाना आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि ये जितने भी फिजिक्स के या फिर सॉरी जितने भी फिजिक्स के फार्मूलाज हैं, उन सब वो सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक डायमेंशनल फार्मूला, और कुछ चीजें हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होनी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल उठ उठ के आ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होता है कि लेंदी होता है, ठीक है। उन सब का अलग अलग आप निकालने बैठ गए। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल के थोड़ी देर के लिए बताता हूँ। जैसे एक फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी बराबर होता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। अब अगर आप बैठ गए तो स्पीड ऑफ लाइट का अलग निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट का अलग, ये म्यू नॉट का अलग, ये अलग अलग आप निकालने बैठ गए तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजों का जैसे होता है स्पीड ऑफ लाइट का हो गया, एप्सिलॉन नॉट का हो गया, या फिर म्यू नॉट का हो गया, इन कुछ चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। कई बार तो इसका डायरेक्ट इसी का पूछ देता है कि इसका क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तब ये स्पीड ऑफ लाइट हो या किसी भी चीज की स्पीड का अगर ये आपको पता है कि L t-1 होता है इसका डायमेंशन, तो सीधी सी बात है कि इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L t-1, बस सीधी सी बात। तो वैसे आप निकालने जाओगे तो पहले एप्सिलॉन नॉट का निकालो, फिर म्यू नॉट का निकालो, फिर उसको गुना भाग कर करके, ठीक है। फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, फिर बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे, ठीक। तो कुछ चीजें याद करनी है, वो मैं आपको बताते चलूंगा। और फार्मूला आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर
ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। फंडामेंटल के टर्म में लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने बताया था एल से, ठीक है। टाइम को टी से। जब भी आपको पता हो कि अगर किसी के पावर में कुछ नहीं लिखा है तो उसके पावर में 1 होता है, ठीक। और अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर जा रहा है कोई भी चीज, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसका पावर जो होता है तो निगेटिव में हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। आप फटाफट से जाइए और पिछला लेक्चर देख के आइए, इसके बाद फिर इसको देखिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जब पावर पावर क्या हो जाता है, निगेटिव में, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, यल की पावर 1 टी की पावर -1, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव में 1 है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, ये नोन है कि इसके प्लस में पावर 1 है। अगर किसी के पावर में, अभी मैंने क्या बोला कि अगर किसी के पावर में कुछ नहीं लिखा है तो ये नोन होता है कि उसके पावर में 1 है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन ये निगेटिव में 1 है तो इसको लिखना फिर कंपलसरी हो जाता है बिना इसको, क्योंकि निगेटिव में है। अगर नहीं लिखा है तो इसका नोन है कि +1 है, प्लस में 1 है। लेकिन अगर आप -1 में नहीं लिख रहे हो तो नहीं चलेगा, -1 को लिखना जरूरी है। अगर +1 है तो उसको आप नहीं लिखेंगे तो फिर चलेगा, ठीक है। तो यल टी -1, तो स्पीड का क्या हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला, यल टी -1। समझ में आया क्या। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही स्पीड का हो जाता है, स्पीड का हो जाता है यल टी -1। वेलोसिटी सेम है, सेम है, बस इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। टाइम क्या होता है, टाइम। लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से। टाइम को टी से, ये टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। इसको ऐसे क्लोज कर दो, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो। समझ में आया। जैसे आप एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का भी हम लोगों ने देखा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यल टी -1 होता है। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। सही में, अगर फास्ट हो गया तो सिंपल सा है, देखिए ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। अगर चेंज, अगर वैसे कायदे की बात करें, कायदे से अगर जो भी मतलब फार्मूला की बात करें तो, लेकिन चेंज अगर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज भी तो वेलोसिटी ही होगा। जैसे लेंथ में अगर चेंज में देखूं तो लेंथ का चेंज लेंथ ही तो होगा, ठीक है ना। वैसे टाइम का, टाइम में अगर चेंज हम निकाल रहे हैं तो टाइम में टाइम ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज क्या होता है, अगर चेंज किसी को समझ में आया तो चेंज इन वेलोसिटी, वैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, ऐसा, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखिए मैं ऐसा क्यों लिखा। अगर मैं बोलूँ कि इतना इतना बड़ा मेरे पास मतलब इतना मीटर का, 5 मीटर का ये जो है तो रॉड है, ठीक, इसको भी इग्नोर करो। 5 मीटर का रॉड है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास 7 मीटर का रॉड है, ठीक है। अब इनमें चेंज निकालना है, इनमें डिफरेंस निकालना है, इसमें चेंज निकालना है। तो 7 - 5 मैं करूंगा तो 2 मीटर का चेंज है, 2 मीटर का इनमें क्या है, डिफरेंस है। ये 2 मीटर क्या है, तो 5 मीटर वाले रॉड से ये 2 मीटर लंबा रॉड है, 7 मीटर वाला। समझ में आया? आखिर आया तो लेंथ ही ना। अगर मैं इसमें चेंज भी निकालू, लेंथ में अगर लेंथ को मैंने सब्सट्रैक्ट किया है या लेंथ में लेंथ को मैंने ऐड किया है तो आया तो लेंथ ही है, कोई अलग से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बन के आ गया है, तो वही फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे तो फिर वेलोसिटी ही आएगा, टाइम में टाइम को घटाएंगे तो टाइम टाइम ही आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी वेलोसिटी का भी हम लोगों ने थोड़ी देर जस्ट जस्ट पहला वाला हम लोगों ने देखा, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या लिख दिया, एल टी माइनस वन, टाइम का टी। ठीक है, अब देखो एल टी माइनस वन अपॉन टी है, ये टी अगर ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे वन है। तो एल टी माइनस वन माइनस प्लस माइनस वन, ऐसे नहीं, थोड़ी देर देखो, एल टी माइनस वन, ठीक है, ये यहाँ पे टी माइनस वन एक और आ गया, ये माइनस माइनस ऐड होके क्या हो जाएंगे, टी की पावर माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अगर सेम किसी मतलब सेम बेस में अगर बेस सेम हो तो उनका पावर ऐड हो जाता है, माइनस माइनस वन प्लस माइनस वन कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं सॉरी, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस टू हो जाएगा ना, यही माइनस टू यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक, वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या देखा, एल टी माइनस टू। ठीक, ठीक ऐसे ही अब चाहे एक्सीलरेशन ग्रेविटी का हो, चाहे एक्सीलरेशन किसी का हो, चाहे एक्सीलरेशन हाथी का हो, घोड़ा का हो, चाहे किसी का भी है, तो एक्सीलरेशन अगर ये भी अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अब भी आपको प्रूव करके मैं देता हूँ कि उसका भी एल टी माइनस टू ही आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी एल टी माइनस टू ही आएगा। कैसे, अभी देखिए, फोर्स इक्वल टू होता है एम जी। अभी मैंने आपको फोर्स का बताया नहीं, इसलिए इसको थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ी देर बाद, जस्ट 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 बाद, कि पहले फोर्स वाला आप देख लो। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास। ठीक है, अब फोर्स का निकालना ना डायमेंशनल फार्मूला, मास होता है एम ए, मा, एफ इक्वल टू एम ए। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला, इसका क्या होता है, एम से, फंडामेंटल के टर्म में एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। एक्सीलरेशन का भी हम लोगों ने क्या देखा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है, तो अब टोटल फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस, सॉरी यहाँ पे टू होगा, माइनस टू। ये फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स इक्वल टू मास, एम ए होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सीलरेशन हम लोगों ने देखा एल टी माइनस टू, तो मल्टीप्लाई होगा तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो फोर्स का हम लोगों ने क्या डायमेंशनल फार्मूला देखा, एम एल टी माइनस टू। ठीक, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब अभी मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के देखते हैं। एक फोर्स होता है बच्चों, एक फोर्स होता है मेरे भाई लोग, एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी, जो हम लोगों की जो धरती है, जो अर्थ है, अपनी तरफ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो उसके आसपास ऑब्जेक्ट है उसके, जैसे मान लो हम यहाँ से अगर ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, वो अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं एम जी, एक एम जी फोर्स। ठीक है, ये एम जी फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं कर सकते, हाँ, अर्थ का मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से लगता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ सेंटर की तरफ, धरती के सेंटर की तरफ लगता है। ये जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेट होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम धरती की तरफ गिराएं या फिर वो जो खींचता है जिस एक्सीलरेशन से, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये यम क्या है, कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम, ये क्या है, जी। ठीक है,
ये वो फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो लगाता है mg। ठीक है, फोर्स इक्वल टू mg। ठीक, मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? अब हम क्या देखना है, g का डायमेंशन फार्मूला ना, तो g इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। ठीक है, फोर्स का अभी हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला क्या देखा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बाई, ये क्या है, एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एक एम से एक एम गया, बचा क्या, एल टी माइनस टू। अभी मैंने बोला ना कि एक्सेलरेशन, चाहे एक्सेलरेशन सिंपल से एक्सेलरेशन हो या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों का होता है एल टी माइनस टू ही। ठीक है, तो किसी का भी एक्सेलरेशन हो जाए वो एल टी माइनस टू ही होगा। समझ में? वैसे ही देखते हैं वर्क। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला किसी को याद है? नहीं, एफ डॉट एस, ये वेक्टर होते हैं, तो ये वेक्टर वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी बस सीधे से बात है कि एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोगों ने क्या देखा डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एक लेंथ ही है, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, तो एल एल जो है तो क्या हो जाएंगे, एम एल स्क्वायर, एम यल और यल मिलके क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर, और टी माइनस टू, ये हो जाता है वर्ग का। वर्ग का क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर एम एल टू टी माइनस टू। तो वर्ग का क्या हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, वैसे टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है किसी को पता है, आर वेक्टर एफ, इसका भी ऐसे फार्मूला होता है, आर वेक्टर एफ। अगर हम वेक्टर की बात ना करें तो सीधे सिंपल सा इसको हम ऐसे मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, टॉर्क। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। फोर्स को एम एल टी माइनस टू, एल एल मिलकर क्या हो जाएगा, एल टू, तो हो जाएगा यम एल टू टी माइनस टू। इसका भी जो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, पावर, पावर क्या होता है, अगला देखते हैं पावर। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम, सॉरी पावर पहले आ गया, एनर्जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एनर्जी बाई टाइम ना देख के हम यहाँ पे वर्क लिखते हैं, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम भी होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी लिखते हैं। ठीक होता है, ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। अभी अभी के लिए आप याद कर लो कि वर्क वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का अभी हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला क्या देखा, एम एल टी, एम एल टू टी माइनस टू, ये हम लोगों ने अभी क्या देखा, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला देखा, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में टाइम टी। ठीक है, इस टाइम को किससे रिप्रेजेंट करें, टी से। ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन लेके जाएगा, और माइनस वन और माइनस टू मिलकर कितना हो जाएंगे, माइनस थ्री। तो इसका क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये पहले से था, और एक टी माइनस वन यहाँ पे चला जाएगा, तो मिलकर क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री। एम एल टू टी माइनस थ्री ये किसका हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टू टी माइनस थ्री ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है, पावर का। समझ में आया? जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान, मतलब आप लोग शायद एट्थ नाइन्थ में पढ़ते हैं हम लोग डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी क्या होता है, या मास डेंसिटी लिख लो, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम।
मास डेंसिटी। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल क्यूब से। ठीक है, ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m एल की पावर -3, ये हो जाएगा किसका, डेंसिटी का, m एल -3, ये हो जाएगा डेंसिटी का, डेंसिटी क्या, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे एरिया का भी हम लोगों ने देखा था, एल की पावर 2। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर बताओ, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। फोर्स में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला क्या देखा था, MLT-2, यहाँ पे देखा था, ये देखिए MLT-2। एरिया का भी हम लोगों ने क्या देखा, एल की पावर 2, L2। ठीक है, एक यल से एक यल कटा तो क्या बचा, MT-2 एक यल, ये बचा। ये यल ऊपर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा, ML-1T-2, ये होता है प्रेशर का। क्या हो जाता है, ML-1T-2, ये हो जाता है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही देखिए स्ट्रेस, इसका भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है किसकी जैसे, प्रेशर के जैसे। तो प्रेशर का हो गया, स्ट्रेस का हो गया, या फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसका भी क्या हो जाएगा, ML-1T-2। एनर्जी डेंसिटी का भी हो जाता है ML-1T-2। एनर्जी डेंसिटी का देख लीजिए क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है, अभी वर्क के बराबर ही होता है, अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ मैं। वर्क के बराबर होता है ML2T-2, वॉल्यूम के होता है एल की पावर 3। एल के यहाँ कट गया तो क्या बचेगा, ये एल ऊपर जाएगा, एक एल जो बचा है ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 लेके जाएगा, और टी की पावर -2, ML-1T-2, ये होता है एनर्जी डेंसिटी का भी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का भी इसी के बराबर आता है, इसके प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस, इसका भी इन्हीं के बराबर आता है, जो क्या, डायमेंशनल फार्मूला, यंग्स मॉडुलस। तो इसका भी हम लोग क्या लिख देंगे, ML-1T-2, इसका भी। ठीक है, कैसे, अब देख लीजिए, जिसको ना तो जिसको भरोसा ना हो तो देख लो। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन, ये पहले आप स्ट्रेन देख लो, इसके बाद फिर समझते हैं। ठीक है, स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे ऐड कर लो ना, स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, सॉरी। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होता है पता है, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। अगर लेंथ में कोई किसी बड़े लेंथ में छोटे लेंथ को घटा रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, लेंथ ही तो आएगा। जब लेंथ ही आएगा तो ये भी, इसका मतलब कि इसका भी यल आएगा फंडामेंटल टर्म में, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है, और नीचे भी यल, यल यल कट जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, क्योंकि इसके पास कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि यल से यल कट गया, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट लेस है, इसलिए यूनिट लेस है, इसीलिए डायमेंशन लेस भी है।
डायमेंशन लेस भी है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक तो अच्छा सा जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन, जाहिर सी बात है, कंफर्म है कि उसका डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का डायमेंशन अगर डायमेंशन लेस है तो इसका जरूरी, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज मैं कर गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है, अगर डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि वो यूनिट लेस भी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं एंगल। एंगल को यूनिट तो है रेडियन, लेकिन वो उसके पास डायमेंशन नहीं होता है। हम लोग आने वाले इसमें पढ़ेंगे, आने वाले स्लाइड में। लेकिन उसी उसी जगह पे देखो, अगर डायमेंशन लेस है, अगर उसके पास डायमेंशन नहीं है, तो हो सकता है उसके पास यूनिट हो या फिर ना हो। लेकिन अगर यूनिट जिसके पास नहीं है, यूनिट ही नहीं है, तो कंफर्म है कि डायमेंशन लेस ही होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग आगे लिख लेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे कि स्टेन क्या होता है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, M0, L0, T0, इससे। अगर ऐसे इस टर्म में लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का जो होता है, स्टेन क्या है, यूनिटलेस है। अभी समझ में आया। ठीक है, अब यहीं पे देखो कि यंग्स मॉडुलस इसको y से रिप्रेजेंट करता है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, M(L-1 T-2). ये हम लोगों ने देखा था, इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे M(L-1 T-2). और स्ट्रेन क्या है, M0, L0, T0। ये तो डायमेंशन लेस हो गया। जब डायमेंशन लेस यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या कटना, तो सीधे सीधे से क्या आ जाएगा, M(L-1 T-2) किसके बराबर है, M(L-1 T-2). इसका मतलब ये है कि प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी, डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, इन सब का जो है तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम ही आता है। वैसे ही वॉल्यूम का क्या होता है, L⁻3, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम mv। मोमेंटम क्या होता है, mv। सॉरी, मोमेंटम क्या होता है, फटाफट से निपटाते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, p से। क्या होता है, mv। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। वेलोसिटी को Lt-1। तो मोमेंटम का क्या आ जाता है, mLt-1, क्योंकि वेलोसिटी का Lt-1 और मास का m से। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, mLt-1। ठीक है। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, अगर लेंथ में आप लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेंथ ही तो आएगा। वैसे अगर मोमेंटम में मोमेंटम को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर डेल्टा पी बराबर, ये चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्या है ये, चेंज इन मोमेंटम, कहने का मतलब P2 माइनस P1। अगर मोमेंटम में मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम ही आएगा। इसलिए इम्पल्स भी क्या आ जाएगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो भी तो कोई नया फिजिकल क्वांटिटी बन के नहीं आएगा, वो मोमेंटम ही होगा। बस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल तो होगा, तो एटलीस्ट ये मोमेंटम ही, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, MLT-1, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला यही हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जैसे एनर्जी, हाँ, एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। देख लो आप, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, ये जो भी नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होता है, उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन
लेस। ठीक है, तो फिर आता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर पे। ठीक है, तो मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, कैपिटल एम से। वेलोसिटी को किससे, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, एम यल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल टू, टी के पावर माइनस में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस टू। एम एल टू टी माइनस टू, ये एनर्जी का क्या हो जाता है, एम एल टू टी माइनस टू। अब जरा गौर कीजिए, एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ पे देखिए वर्क का एम एल टू टी माइनस टू, टॉर्क का एम एल टू टी माइनस टू। तो कहने का मतलब कि वर्क, टॉर्क, एनर्जी, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जस्ट लाइक मोमेंटम एंड इम्पल्स, जस्ट लाइक यंग्स मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन्हीं के जैसे वर्क, वर्क टॉर्क और एनर्जी भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो यहाँ से एक बात ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जरूरी नहीं है कि अलग अलग फार्मूलाज के अलग अलग फार्मूलाज के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला होगा। हो सकता है कि एक डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग फार्मूला के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब कई बार अलग अलग फार्मूला के सेम डायमेंशनल फार्मूला भी हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा वर्क, टॉर्क, एनर्जी, या फिर प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, या फिर एनर्जी डेंसिटी हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे देखेंगे, जैसे कि टाइम के भी होते हैं बहुत सारे, आर सी एल, सी एल वाई आर, या पता नहीं, आगे देखेंगे। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी किसी भी प्रकार का एनर्जी हो सकता है, जैसे कि हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, अलग अलग जितने भी प्रकार के एनर्जी अभी तक है इस फिजिक्स में या अभी तक इस दुनिया में, सबका जो है तो डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू ही होगा। जैसे कि जो फोर्स है, किसी भी प्रकार का फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, है ना, या स्प्रिंग फोर्स हो, या फिर नॉर्मल वाला फोर्स हो, किसी भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो, कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स है अगर, तो वो सभी के सभी फोर्स का एक डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो होगा एम एल टू, एम सॉरी, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब किसी भी फार्मूला से, जैसे अलग अलग फार्मूला होते हैं, जैसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग के लिए यूज करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए हो गया, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर हो गया। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटी वाला फोर्स हो गया, या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हो जाता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी फोर्स का आप निकालो, सबका एक ही डायमेंशनल फार्मूला आएगा, एम एल टी माइनस टू। इसी प्रकार एनर्जी कोई भी हो, हर हर प्रकार के एनर्जी का सिर्फ एक ही फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू। समझ में आया क्या? ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स होता है, अ, एक स्प्रिंग फोर्स होता है, या फिर स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी थोड़ी देर के लिए आप माइनस को इग्नोर कर दो, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये एक्स क्या है, ये लेंथ। ठीक है, ये फोर्स तो अभी मैंने बताया किसी भी प्रकार का फोर्स हो उसका सबका जो है तो डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा, तो एम एल टी माइनस टू इसका हो जाएगा इक्वल टू, अगर इसको इग्नोर मारो तो के का हम लोगों को देखना है, और ये यल है तो ये यक्स है नीचे आ जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा, यक्स मतलब लेंथ है तो यल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए ज़्यादा ये हो रहा है क्या, एफ बाई एफ एस स्प्रिंग फोर्स बाई यक्स इक्वल टू के। हम लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट का ही निकालना है। यक्स क्या है, लेंथ है, फोर्स क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और यक्स क्या है, लेंथ है, यल से यल कटा हो जाएगा एम टी माइनस टू, ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का एम टी माइनस टू। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एक मिनट।
हाँ, सरफेस टेंशन का हम लोग क्या देखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। लेंथ क्या होता है, लेंथ एल से, ये भी कटा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का भी क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर ही सरफेस टेंशन का भी होता है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगला है स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, इन दोनों का क्या होता है, सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये फ्लूइड वाले चैप्टर में आता है। इसका फोर्स होता है, इसका फार्मूला होता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर, ईटा आर की। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ये ईटा इसको बोला जाता है, किससे रिप्रेजेंट करता है, ये टेढ़ा वाले अंश से, कैसे, इस टाइप का। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई बराबर 3.14। ठीक है, अप्रोक्स माना जाता है 3.14, और भी लंबा होता है लेकिन है तो एक वैल्यू नंबर ही है। 6 भी एक नंबर है, ये दोनों मिलके नंबर हो गए, या फिर इसका वैल्यू लिखा जाता है पाई इक्वल टू 20/7, 22/7। तो ये नंबर हो गया। ये क्या हो जाता है, लेंथ। ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स का, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इक्वल टू, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, ईटा का निकालना है, ये रेडियस का यल हो जाता है, ये वॉल्यूम का यल क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये इसको इस साइड लाएंगे, यल की पावर 4, यल की पावर 4। ठीक है, एक यल की पावर 4। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, ईटा आर भी, इसको तो रेडियस मानते हैं, ये वेलोसिटी है। सॉरी, सॉरी, कान पकड़ के, बहुत बड़ी गलती हो गई, वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू, 6 पाई, इसका तो कोई मतलब है नहीं, और ईटा, ईटा का निकालना है, ईटा का निकालना है, आर का रेडियस यल हो जाता है, और वेलोसिटी का हम लोगों ने देखा था यल टी माइनस वन। ठीक है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे, सॉरी, ध्यान से उतर जाता है, या कई बार कंफ्यूजन में कुछ हो जाता है, तो उसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि नहीं इससे भी नहीं आ रहा है, फिर ऐसा कुछ, तो आप उसको ना मतलब माइंड मत करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक यल से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एम, ये यल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यल की पावर -1, और टी -1 जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा। ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, एम एल माइनस, क्या हो जाता है, एम एल -1 टी -3, ये हो जाता है ईटा का। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी, 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 इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी, एनर्जी बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हो जाता है किसका, इंटेंसिटी का फार्मूला। एनर्जी का हम लोगों ने देखा क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, एरिया क्या हम लोगों ने देखा था, एल स्क्वायर इंटू टाइम का। ठीक है, एल टू से एल टू कैंसिल, यम टी की पावर -3, इंटेंसिटी क्या हो जाता है, यम टी की पावर -3। स्ट्रेन का भी हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेन का, स्ट्रेन का हम लोगों ने अभी देखा, डेल्टा यल बाई यल होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इसका क्या हो जाता है, एम जीरो एल जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, इतने हम लोगों ने देखे, काफी 40 मिनट से ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अगले अगले लेक्चर में फिर और बहुत सारे अभी हैं। अभी तो हम लोगों को अभी ये तो 11th का पोर्शन था, अभी भी कुछ चीज़ें हैं अभी इसमें। ठीक है ना, जैसे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, या फिर जी का वैल्यू जो होता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, या फिर अलग अलग भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उनका भी देखना है। इसलिए थोड़ा सा अभी बहुत लेंदी हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगली बार से फिर से मैं ऐसे ही बना के लाऊंगा, और अगली बार पूरे पूरे तरीके से थोड़ा सा फास्ट करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला वाला टॉपिक हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए। और एक एक चीज़ और बोलना है मेरे दोस्त, कि कई बार क्या होता है कि 4 या 6 चीज़ें अगर अच्छा बता दो, या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर अच्छा बताओ, छोटी-छोटी गलतियाँ अगर हो जाती हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि यार ये भी तो गलती कर रहा है, फिर ये इससे बनता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है ना? तो अगर सारे अच्छाई को अगर आप नज़रअंदाज करके ये गलती पे अगर ध्यान भटकाओगे, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। ये इक्वली होना चाहिए। अगर आप अगर सच्चाई को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उन गलतियों को भी छोटे से, और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मेरे से गलती हुई थी कि मैंने वेलोसिटी को वॉल्यूम मान लिया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आएँगे एक नया लेक्चर लेके। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।